स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। अपने पड़ोसी को हक करो और बोलो तेरा वेलकम, तेरा स्वागत है। आमीन। फिर से बोलो तेरा स्वागत है। हालेलुया। एक बार जोर से तारीफ करो परमेश्वर की, जोर से। बैठ जाओ परमेश्वर की प्रेजेंस में, अपने शरीर में, आत्मा में आप मेरे साथ खड़े हैं। आमीन। तो जो चीजें आपकी लाइफ में फ्रूटफुल नहीं होंगी वो जाएंगी, और जो प्रभु की ओर से होंगी वो ऐड होंगी। ये होली स्पिरिट का मैसेज है आपके लिए। आमीन। आप आनंद महसूस कर रहे हैं कि नहीं? मैं सिर्फ कंट्रोल करके बैठा हूं। अपने पड़ोसी को बोलो गॉड इज गुड ऑल द टाइम। आमीन। परमेश्वर क्या है? भला परमेश्वर है। आपकी लाइफ में क्या हो रहा है इस बात से ये पता नहीं चलता कि वो भला है या नहीं, क्योंकि हो सकता है आप चैलेंज के नीचे हो, चुनौती के नीचे हो, डिस्करेजमेंट के नीचे हो, निरुत्साह के नीचे हो, लेकिन परमेश्वर भला है हर समय, और उसकी आराधना की जा सकती और उसके नाम को ऊंचा किया जा सकता है। आमीन। प्रॉब्लम तब पैदा होती है जब एक इंसान परमेश्वर को अपनी आंखों से देखने की कोशिश करता है और अपने दिमाग से उसे टच करने की या उसको खोजने की या उसको परखने की कोशिश करते हैं उसकी चीजों को, तब वो डाउट में जाता है। इसलिए आज आप बाइबल जब पढ़ेंगे, बाइबल जब सुनेंगे, आप परमेश्वर को उन आंखों से देख पाएंगे जिन आंखों से अब्राहम ने देखा था और बरकत पाई थी, क्योंकि अगले बरकत पाने वाले आप हैं जो अब्राहम की तरह जनरेशंस ब्लेसिंग्स लेके यहां से जाने वाले हैं। और मैं परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को महसूस कर रहा हूं आज इस चर्च के ऊपर, और इन चीजों के लिए आपको बड़ा तैयार रहना पड़ता है अपनी आत्मा में। बाइबल कहती परमेश्वर ने अब्राहम को नहीं कहा था कि तू लूत को साथ लेके जा, पर वो जब अपने नगर से निकला तो अपने बाप और अपने लूत, उसका बाप वहां नहीं, परमेश्वर उसको वहां नहीं लेके जाना चाहता था जहां अब्राहम को लेके जाना चाहता था। इसलिए उसके बाप के मरने तक परमेश्वर ने अब्राहम की लाइफ में अपनी प्लानिंग को पूरा नहीं किया। अब्राहम जब लेके गया तो लूत को साथ ले गया, और परमेश्वर ने जब तक लूत को उससे अलग नहीं किया अब्राहम कभी देख नहीं पाया। और जैसे ही लूत उससे अलग हुआ, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा अब तू देख, क्योंकि जो तुम देखेगा मैं तेरी आंखें खोलता हूं वो तेरा होगा। हालेलुया। आपकी मेरी लाइफ का अभी एक सिस्टम बन चुका है कि जब तुम परमेश्वर के हाथों में पूरी तरह से समर्पित होके चलोगे, आप एक्सीलेंस में एंटर करोगे जो कोई इंसान आपको नहीं दे सकता, कोई सिस्टम आपको नहीं दे सकता, कोई सॉफ्टवेयर आपको नहीं दे सकता। आप जब परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित करके चलेंगे, आप एक्सीलेंस में, ये साल ही एक्सीलेंस का साल है। आमीन। आप मीटिंग्स देख लेना, क्रूसेड्स देख लेना, मिनिस्ट्री देख लेना, सिस्टम देख लेना, ब्रांचेस देख लेना, आपको 1% भी ऐसा नहीं लगेगा कि आज मैं खामरा चर्च में नहीं गया हूं। ऐसा माहौल होगा वहां पे, और प्रभु की ऐसी उपस्थिति होगी वहां पे, और कोई पता नहीं कि मैंने उस दिन खामरा मीटिंग करनी है कि गुरदासपुर करनी है कि अमृतसर करनी है कि चंडीगढ़ करनी है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसलिए मैंने कहा था जो लोग परेशान हैं मेरी ब्लेसिंग्स देख के, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, अभी तो ट्रेलर शुरू हुए हैं, अभी तो YouTube पे ट्रेलर लॉन्च हुआ है 2 मिनट का, पिक्चर अभी 4 घंटे वाली है हमारी, 4 घंटे के बाद भी खत्म नहीं होगी, उसके भी पार्ट्स आने वाले हैं। आमीन। हालेलुया। तो आप तैयार हो के नहीं? अगर परमेश्वर आपको ऐसी सेवकाई दे तो इसका मतलब यह है कि उसने आपको भी सेम अनॉइंटिंग को रिसीव करने के लिए, सेम ग्रेस को लेने के लिए चुना है। आप जानते हैं बाइबल कहती है परमेश्वर ने कभी भी लोगों को बरकत नहीं दी
जब तक उन लोगों ने उस दर्शन में अपना साथ नहीं दिया जो दर्शन परमेश्वर ने उस जगह पे ऊपर रखा। हाँ या ना? बाइबल कहती है वो लोग और वो कलीसियाएं आशीषित हुई जो पौलुस के साथ सुसमाचार के कामों में थी। परमेश्वर आपको बरकत देने से पहले आपको एक दर्शन देता है, एक कलीसिया देता है, एक विजन देता है आपको, और आप उस कलीसिया में, उस दर्शन में जब अपने ताकत को, हाँ, सब लोगों के पास पैसा नहीं है, लेकिन कोई अपनी ताकत को, कोई अपनी प्रार्थना को, कोई अपनी फास्ट को, कोई रोजों को, कोई सपोर्ट को जब वो लगाना शुरू करता है, परमेश्वर उसे ब्लेस करना शुरू करता है। क्योंकि वो जो दर्शन है परमेश्वर का, उसे पूरा करने के लिए परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। और वो लोग जो उस दर्शन में शामिल होते हैं हमेशा आशीषित होते हैं। आप ऐसे क्रिश्चियंस जो किसी दर्शन में शामिल नहीं हैं और दूसरे क्रिश्चियंस जो एक दर्शन में शामिल हैं, आप दोनों का डिफरेंस देख लेना, जमीन और आसमान का होगा। हालेलुया! कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? सुनो, जब आप इस बात को देखते हो, आप जानते हो कि अलीशा जो था वो एलिया का मसा उसने पाया, हाँ के ना? एलिया के ऊपर मसा था, ये बाकी चेले भी जानते थे। और जब अलीशा बेतेल में आया तो दूसरे चेलों ने कहा, क्या तुझे पता है कि एलिया आज स्वर्ग पे उठाया जाने वाला है? कहता, मुझे मालूम है, तुम चुप रहो। उसे मालूम था कि बाकी चेलों को, क्योंकि एलिया के पास बहुत सारे चेले होते थे, भविष्यद्वक्ताओं के चेले उन्हें बोला जाता था। और वो जो भविष्यद्वक्ताओं के चेले थे वो इतनी बड़ी बड़ी चीजें तो नहीं देखते थे जैसे एलिया था, लेकिन छोटे छोटे दर्शन उनको भी आते थे। स्मॉल स्मॉल पार्ट था उनके पास। जैसे परमेश्वर ने कहा था, मूसा जब तू मरेगा तो मैं तेरी आत्मा में से कुछ कुछ लेकर तेरे मरने से पहले ही मैं लोगों में डाल दूंगा। कहा था कि नहीं कहा था? अब एलिया जो था उसके ऊपर मसा था, बाकी चेले जानते थे, किसी ने भी फॉलो नहीं किया। और बाइबल कहती है कि अलीशा परमेश्वर को, एलिया को क्या कर रहा था? किसको? एक बंदे को फॉलो कर रहा था या परमेश्वर को फॉलो कर रहा था वो? क्योंकि कॉलिंग किसकी थी? बुलाहट किसकी थी? बंदे की या परमेश्वर की? पर फॉलो किसको कर रहा था वो? एक बंदे को, एलिया को। बुलाहट किसकी थी? फॉलो किसको कर रहा था? लोग बोलते इंसान को फॉलो थोड़ी करना है, और किसको करोगे धरती पे फॉलो? पवित्र आत्मा दिखता है आपको? ओ गया उधर, दिखता है? वो अपने लोगों के बीच से आपकी अगुवाई करते हैं। और सब चेले जानते थे कि आज हमारे मेंटर ने स्वर्ग पे जीवित चले जाना, और किसी ने जाकर कुछ नहीं मांगा, प्रेयर नहीं करवाई, ले हैंड नहीं करवाया। और बाइबल कहती जब अलीशा उसके पीछे गया तो बेतेल, यरीहो, यरदन तक एलिया उससे यही बोलता रहा, तू वापिस चला जा, तू वापिस चला जा, मुझे तेरी जरूरत नहीं है, भाग जा। तो बाइबल क्या कहती है? अलीशा कहता कि नहीं, मैं तेरी शपथ और प्रभु की शपथ मैं जाऊंगा नहीं। तो क्या हुआ? जब वो यरदन में पहुंचे तो बाइबल कहती है उसका दुगना आत्मा का एक दुगना पोषण अलीशा को मिला जब एलिया जीवित चढ़ाया गया। और उसके बाद एलीशा की मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई, हाँ के ना? यरदन में ऐसा क्यों हुआ? जाके यरदन में ही क्यों? यरदन का मतलब है मरा हुआ। क्या मतलब है? जब तक आप मर नहीं जाते, यीशु मसीह ने कहा, अपने सेल्फ डेथ तक नहीं पहुंच जाते, तब तक आप फल लेकर नहीं आ सकते। पहली बात जो आपको चाहिए फल लेके आने के लिए वो ये है कि पवित्र आत्मा की अगुवाई आपकी लाइफ में होनी चाहिए। समझ आई कि नहीं? पवित्र आत्मा की अगुवाई कौन ले सकता है? सिगरेट पीने वाला, शराब पीने वाला, चुगलियां करने वाला, दिल में बातें रखने वाला? अगर मैं रोज प्रभु की हुजूरी में जाता हूं तो मेरी एक आदत बन गई है अभी, मैं फेक लव नहीं कर सकता किसी से, ना मैं अपनी नाराजगी को अंदर रख सकता हूं कि कोई बात नहीं, अभी इसको
कुछ मत कहो, हाँ इस बंदे की अभी जरूरत है। नो, अगर मैं नाराज हूं तो कहना चल भाग जा, खुश हूं तो खुश हूं। क्यों? आपको मालूम है कि आप कहीं जा रहे हो। कहां जा रहे हो? परमेश्वर ने आपको बड़े मकसद के लिए चुना। आपके बीच में कल के मिलियनर्स बैठे, मैं जानता हूं, आप देख लेना, कल के सेवक बैठे, मैं जानता हूं, लेकिन आप उस जगह नहीं पहुंच सकते जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराई। अगर पौलुस को पवित्र आत्मा गाइड ना करता कि तूने एशिया में वचन नहीं सुनाना, हां बितुनिया को नहीं जाना, वो वहां जाता, वचन सुनाता और फल ना आता। फिर क्या बाद में क्या बोलता कि फल क्यों नहीं आया मेरी लाइफ में, मेरी मिनिस्ट्री में फल क्यों नहीं है, मेरी मिनिस्ट्री में रूहें क्यों नहीं बचाई गई, मेरे जीवन में काम क्यों नहीं हुआ, मेरी सिंगिंग मिनिस्ट्री में काम क्यों नहीं हो रहा? क्यों? क्योंकि आप वहां नहीं हो जहां आपको होना चाहिए। और वहां रखने के लिए आपको पवित्र आत्मा की गाइडेंस की जरूरत है। और आज वो लोग जो बुलाहट पाए हुए हैं, उनको गाइड करने वाले नशेड़ी लोग हैं, चिट्टा पीने वाले, दारू पीने वाले। पौलुस ने कहा कि परमेश्वर में जा रहा था, वहां पे परमेश्वर की आत्मा ने मुझे मना कर दिया प्रचार करने के लिए, जबकि बाइबल कहती है सब जगह जाओ और सुसमाचार सुनाओ। इसका मतलब अगर होली स्पिरिट की अगुवाई आपकी लाइफ में नहीं है तो आप वहां पहुंचोगे जहां आपको फल नहीं मिलेगा। और उसकी अगुवाई कैसे लोगे आप? नशे छोड़ के लोगे? पवित्रता ही होगी तो वो अगुवाई करेगा, हाँ या ना? सेल्फ डेथ होगी, अगर सेल्फ डिनाइल होगा, अपना क्रूस उठाया होगा, तो ही वो आपकी अगुवाई करेगा। आमीन। आप एक छाता लो, उसे धूप में रखो, बोलता है वो, उसे छाए रखो, बोलता है वो। अगर छाता बोलेगा तो इसका मतलब हम उसके असली मालिक नहीं लगते। फिर परमेश्वर आपको जहां भी रखे, आपका फादर आपको जहां भी रखे, अगर आप सेट नहीं है, इसका मतलब आप सेल्फ डिनायल में नहीं, आप मरे हुए नहीं हैं अपने लिए, आप जागे हुए हैं। एक मुर्दे को गाली निकालो, गुस्सा करता है? उसकी प्रशंसा करो, खुश होता है? आपको सेल्फ डेथ में, यानी अपने आप के लिए मरना होगा अगर आप वैसा फल लाना चाहते हैं जैसा अलीशा की जिंदगी में आया। क्या फल था उसकी लाइफ में? आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं सच्ची और भक्ति चैनल में। आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं अंकुर नरूला जी की वीडियोस। अंकुर नरूला जी की ये प्रार्थना आप लोग लगातार सुनो दोस्तों। ये प्रार्थना अगर आप शाम सुबह सुन लिए तो प्रभु आपको बहुत सारी प्रॉब्लमों से आज़ाद करने जा रहा है। आज आपके सारे बंधनों को तोड़ने जा रहा है परमेश्वर, आपको बहुत सारी दिक्कतों से दूर करने जा रहा है। बस इसीलिए आपको अपने जीवन में विश्वास के साथ और प्रभु के वचन के साथ विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। और ये प्रार्थना सुनने के बाद आपको आज़ाद कर देगा, आपके सारे बंधनों को तोड़ देगा, आपके सारे बंधनों को आज़ाद कर देगा और आपको बहुत सारी समस्याओं से बचाएगा। आपको अपने जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो समस्याएं प्रभु से आप बताओ, और प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारी सारी समस्याओं को दूर करूँगा, मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लमों को दूर करूँगा, तुमको आज़ाद करूँगा, तुमको हर एक परिंदों की तरह आज़ाद करूँगा। तुम्हारे जितने भी तुम्हारे शरीर के अंदर बंधे हुए शैतानी हरकत हैं वो सब चीज़ों को तोड़ूंगा। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता अध्याय 4 से 8 में लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ते हैं, मैं अकेला सोऊंगा और शांति के विश्राम करूँगा, और क्योंकि हे यहोवा तू मुझे सुरक्षित प्रदान करता है, तू मुझे सुरक्षा देता है, तू मुझे बहुत सारी चीज़ों से आज़ाद करता है, तू मेरे जीवन की सारी दुख और तकलीफ़ों को दूर करता है और मेरे सारे बंधनों को तोड़ देता है। और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी सारी समस्याएं और तुम्हारी सारी दुख और तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी और आप
अपने जीवन में कभी भी निराश और हताश और परेशान और आपके जीवन में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन में प्रभु के वचन की ओर चलना चाहिए और प्रभु आपको बहुत सारी समस्याओं से आज़ाद करेगा। और यहाँ पे पढ़ते हैं भजन संहिता अध्याय 23 से 1 और 4 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी कमी और घटी ना होने देगा, और मुझे हरी घास में बिठाता है और शांत जल के पास ले जाता है, और वह मेरी आत्मा को बहाल करता है, और वह मुझे धर्म की राहों पर चलाता है, और अपने नाम के लिए चरवाहे में मरे परमेश्वर कहता है मरे हुए तने के माध्यम से होकर चलूंगा, तो भी मुझे कुछ भी बुराई कुछ भी नहीं कर सकती। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है अगर तू मुझ पर विश्वास करता है, मेरे वचन पे अटल रहता है, तो परमेश्वर कहता है तू चाहे जितनी भी भरी हुई तराही में होकर के चले, फिर भी प्रभु तुझे बहुत सारी चीज़ों से आज़ाद करेगा, तेरे सारे बंधनों को तोड़ देगा, तुझे बहुत सारी प्रॉब्लमों से मजबूत कर देगा, और तेरे जीवन के सारे दुख और तकलीफ़ों को परेशानियों से दूर कर देगा। तो जितने मेरे मसीह भाई बहनें, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह की पुस्तक अध्याय 41 से 10 में लिखा हुआ है, तू न डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, और तू घबरा ना क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ दूँ, मैं तुझे शक्ति दूंगा, और मैं तुझे सहारा दूंगा, और मैं अपने धर्म के दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। तेरे जीवन में कभी भी कोई प्रॉब्लम और दुख और मुसीबत नहीं आने दूंगा। जब भी तेरे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम या दुख और या मुसीबत आती है, तो परमेश्वर कहता है कि तेरे जीवन के सारे दुख और बंधनों को वो आज़ाद कर देगा, तोड़ देगा। और परमेश्वर का वचन कहता है, इफिसियों की पुस्तक अध्याय 4 से 6 और 7 में लिखा हुआ है, कुछ भी चिंता ना करो, परंतु हर एक बात में प्रार्थना और विनती के साथ धन्यवाद के साथ अपने अनुरोध परमेश्वर के साथ पास लाओ, और परमेश्वर कहता है कि शांति जो सारी समझ से परे है और तुम्हारे हृदय और तुम्हारी सोचों को यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगा, तुम्हारे जीवन के सारे बंधनों को तोड़ देगा और तुम्हें बहुत सारी चीज़ों से आज़ाद कर देगा। जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोग विश्वास करो और प्रभु के वचन पे अपने जीवन को व्यतीत करो। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को जय मसीह के दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों। जय मसीह की दोस्तों।